शाम के 6 बजे का समय। हाईवे पर गाड़ियां तेजी से गुजर रही हैं। सड़क किनारे एक बेहद साधारण झोपड़ी नुमा ढाबा है। इसकी कोई दीवारें नहीं है, बस चार मोटे बांस के डंडों पर एक पुरानी और फटी हुई तिरपाल की छत टिकी है। नीचे कुछ पुरानी चारपाइयां बिछी हैं। मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जल रही हैं। शुभ चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में ईमानदारी, और कपड़े मैले कुचले पहने हैं। एक बड़ी मिट्टी की हांडी में देसी मुर्गा पका रहा है। ताजे पिसे मसालों की महक हवा में घुल रही है। उसकी पत्नी कस्तूरी चूल्हे की आंच में पसीने से लथपथ होकर गर्मा गर्म तंदूरी रोटी बना रही है। पास ही 50 फीट की दूरी पर एक बहुत बड़ा चमकता हुआ रॉयल पंजाबी ढाबा है, जहां नियॉन लाइट्स जल रही हैं और महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। शंभू अपने हाथ से माथे का पसीना पोंछते हुए निराश होकर हांडी में देखते हुए कहता है, कस्तूरी, आज मुनीम जी से कर्जा लेकर ये देसी मुर्गा और मटन लाया हूँ। मसाले भी खुद कूट कर डाले हैं। महक तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन सुबह से सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर ही रुका है। अगर ये सारा गोश्त बच गया तो कल मुनीम जी का ब्याज कैसे चुकाएंगे? कस्तूरी तंदूरी रोटी को एक साफ पत्तल में रखते हुए, मन छोटा मत कीजिए जी, आपके हाथ के देसी मुर्गे के सालन का स्वाद क्या इस हाईवे के किसी 5 स्टार होटल में मिलेगा? जिसकी किस्मत में ये बेहतरीन खाना लिखा होगा, वो पक्का यही आएगा। हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहेंगे। शंभू गहरी सांस लेते हुए कहता है, आजकल ईमानदारी से पेट नहीं भरता कस्तूरी। वो देखो, सेठ चंपक लाल के ढाबे पर कैसे भीड़ टूट रही है। उनके पास नरम सोफे हैं, बड़े बड़े पंखे हैं। वो लोग फ्रिज में रखा हफ्तों पुराना मांस रंग मिलाकर भी बेचे तो लोगों को वही पसंद आता है। हमारे पास क्या है? सिर्फ हाईवे की धूल और इस चूल्हे का धुआं। सेठ चंपक लाल अपने आलीशान ढाबे के बाहर खड़ा है। वो शंभू के ढाबे की तरफ हिकारत भरी नजरों से देखता है। चंपक लाल जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने मैनेजर से कहता है, अरे ओ मैनेजर, सड़क किनारे झोपड़ी अभी तक बंद नहीं हुई क्या? वो भिखारी आज देसी मुर्गा पका रहा है। हमारे रॉयल ग्राहकों को इसकी ये झोपड़ी और धुएं से चिढ़ हो रही है। कल तक इस कचरे के डिब्बे को यहाँ से उखाड़ फेंकना। मेरे ढाबे की खूबसूरती खराब हो रही है। शंभू चंपक लाल की बातें सुनकर सिर झुका लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी फटी जेब टटोलते हुए कहता है, सुना तुमने कस्तूरी, वो कैसी बातें कर रहा है? अगर कल मुनीम का कर्जा नहीं चुकाया तो चंपक लाल के कहे अनुसार हमारी तिरपाल उखाड़कर हमें सड़क पर फेंक दिया जाएगा। रात के 9 बजे हाईवे पर अंधेरा और सन्नाटा है। हवा ठंडी हो गई है। अचानक एक तेज रफ्तार लग्जरी कार का टायर फटने की जोरदार आवाज आती है। कार बेकाबू होकर शंभू के ढाबे के ठीक सामने आकर रुकती है। कार में से एक अधेड़ उम्र का आदमी अखिलेश उतरता है और हांफते हुए कार का बोनट पकड़ लेता है। अखिलेश पेट पकड़कर कराहते हुए कहता है, अरे बाप रे, एक तरफ ये भयानक भूख और ऊपर से इस टायर को भी अभी फटना था। चारों ओर देखते हुए फिर कहता है, कोई है क्या? कम से कम थोड़ा पानी मिल जाएगा, मेरी जान निकल रही है। शंभू घबराते हुए कहता है, अब बैठिए बाबूजी, पहले आप इस चारपाई पर बैठिए। कस्तूरी, जल्दी से पानी लाओ। और तुरंत करचुल छोड़कर अखिलेश के पास दौड़ता है। कस्तूरी एक साफ मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी एक ग्लास में भरकर लाती है। अखिलेश कांपते हाथों से गटागट पानी पीता है, फिर कहता है, मेरा बीपी और शुगर अचानक बहुत गिर गया है। सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चक्कर आ रहे हैं। क्या खाने को कुछ मिलेगा? मैं उस सामने वाले बड़े ढाबे तक चलकर नहीं जा सकता। शंभू संकोच के साथ और विनम्रता से कहता है, बाबूजी, उस बड़े ढाबे में जाने का कोई फायदा भी नहीं है। वहाँ सब पैकेट बंद और केमिकल रंग वाला खाना मिलता है। मेरे पास देसी मुर्गे का रसेदार सालन, गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां और थोड़ा मटन कीमा फ्राई है। झोपड़ी है, लेकिन हमने इसे बहुत साफ रखा है बाबूजी। अगर आपकी इच्छा हो तो। अखिलेश बेताबी से मसालों की महक सूंघते हुए कहता है, देसी मुर्गे का सालन, जो भी है जल्दी ले आओ भाई, भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं। कस्तूरी तुरंत एक बड़ा केले का पत्ता लाकर चारपाई पर बिछाती है। उस पर गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां रखती है। शंभू एक साफ मिट्टी के कटोरे में हांडी से निकालकर भाप उड़ता हुआ देसी मुर्गे का सालन परोसता है। साथ में थोड़ा मटन फ्राई, कच्चे प्याज के टुकड़े और नींबू रखता है। अखिलेश पहली तंदूरी रोटी का टुकड़ा सालन में डुबोकर जैसे ही मुंह में रखता है, उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती है। वो हैरान रह जाता है।
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या स्वाद है ये देसी मुर्गा, ये तंदूरी रोटी, ये तो बिल्कुल मेरी माँ के हाथों के गांव वाले स्वाद जैसा है भाई। असली मसाले और बिल्कुल शुद्ध। अखिलेश बिना कुछ और बोले बहुत ही तृप्ति और आनंद के साथ सारा खाना खा जाता है। अखिलेश हाथ धोकर गहरी संतुष्टि की सांस लेता है। तुमने आज सिर्फ मेरा पेट नहीं भरा भाई, मेरी जान बचाई है। मांस पकाने का ऐसा शुद्ध स्वाद शहर में कहीं नहीं मिलता। तुम्हारा नाम क्या है? शंभू हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है। मेरा नाम शंभू है बाबूजी। बस 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी पत्नी और मैंने मिलकर ये छोटा सा इंतजाम किया है। अखिलेश अपना पर्स निकालते हुए कहता है। ये छोटा सा ढाबा नहीं है शंभू, ये साक्षात अन्नपूर्णा का मंदिर है। ये लो तुम्हारे पैसे। वो शंभू को 2000 रुपए का नोट देता है, जबकि खाने का बिल मुश्किल से 200 रुपए रहा होगा। शंभू घबराते हुए कहता है। नहीं बाबूजी, मेरे खाने के लिए 100-200 रुपए ही काफी है, ये बहुत ज्यादा है। अरे रख लो शंभू, ये खाने के लिए नहीं, तुम्हारे हाथों के हुनर का इनाम है। और ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। मैं शहर का बहुत बड़ा मीट एंड स्पाइसेस होलसेल व्यापारी हूँ। कल शहर आना, तुम्हें जितना भी उच्च क्वालिटी का मांस और मसाले चाहिए मैं अपनी फैक्ट्री से आधे दाम में दिलवाऊंगा। तुम्हारे हाथों का स्वाद सैकड़ों लोगों तक पहुँचना चाहिए। शंभू और कस्तूरी कृतज्ञता से हाथ जोड़ते हैं। पीछे जलते चूल्हे की रोशनी में शंभू की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक दिखाई देती है। 2 हफ्ते बाद का दृश्य, दोपहर का समय। शंभू के ढाबे की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब वहाँ 10-15 ट्रकों की लाइनें लगी हैं। शंभू बेहतरीन क्वालिटी का मांस इस्तेमाल कर रहा है। देसी मुर्गा, मटन फ्राई और तंदूरी रोटी की सुगंध पूरे हाईवे पर फैली हुई है। हाँ, 10-15 ड्राइवर चारपाइयों पर बैठकर पसीना पोंछते हुए चाव से तंदूरी रोटी और मटन खा रहे हैं। दे दिया। एक ट्रक ड्राइवर रोटी के साथ मटन चबाते हुए कहता है। अरे शंभू भाई,